जनाब स्पीकर, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ज़बान का और आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई जो कि 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए। मैं किसी तफसील में नहीं जाऊँगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से उसके ऊपर रोशनी डाली है, मगर सिर्फ एक बात कह के मैं अगली बात जिसके लिए मुझे आपने टाइम अता किया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं वो बात करना चाहता हूँ क्योंकि मगरिब की अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, और वो ये है कि सिर्फ जो सिविलियन तनसीबात हैं वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। और जो फौजी तनसीबात जिसकी तफसील आज भी क़ायद साहब ने फरमाई और भी इस मोअज़्ज़ज़ ज़बान में ऑनरेबल मेंबर्स अपनी तकारीर में जिक्र करते रहे कि सरगोदा में मियाँ वाली में वो जहाज़ खड़े थे जिनको पाकिस्तान के अवाम की गरीब मुल्क की पूंजी से खून पसीने की कमाई से वो जहाज़ ख़रीदे गए ताकि कभी खुदा न खास्ता दुश्मन का हमला होता है तो उसको वो शाहीन की तरह झपट पड़े, उनको शिकस्त फाश दे जिस तरह 2019 में हुआ। और वहाँ पर वो जत्था आग लगाने पहुँच गया। अब बताएं कि ये सरीहन मुल्क दुश्मन नहीं तो और क्या है। लिहाजा ये तमाम मुकदमात ये जो आइन ने कानूनी इख्तियार दिए हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे, कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। जनाब स्पीकर, मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान नियाज़ी ने ये ट्वीट दी है और मैं आपके सामने पेश करके इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि द आर्टिकल क्लेम्स, ये इमरान नियाज़ी की ट्वीट है, द आर्टिकल क्लेम्स दैट आई हैड मेड जनरल आसिम resign as DGISI because he had shown me my wife Bushra Begum's corruption cases. This is completely false. Neither did General Asim show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that, quote unquote. जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से आपकी खिदमत में और आपके तवज्जुह से इस मोअज़्ज़ज़ ईमान की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक और इमरान नियाज़ी ने सफ़ेद झूठ बोला है। ये मैं बात आज इस मोअज़्ज़ज़ ईमान में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाज़ी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं, और ये उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान नियाज़ी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफ़ेद झूठ बोला है, धोखा दिया है। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफ़र की कि उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जनाब स्पीकर, ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे ये ज़ाती इल्म में है और ये बात मैं बिला खौफ तरदीद कर रहा हूँ। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, मुझे बताएं
वो तो शायद कुछ करोड़ों रुपए की करप्शन होगी या 1-2 अरब रुपए की करप्शन होगी, खुदा जानता है। वो फैक्ट्स अगर वक्त आए तो वो फैक्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बात मैं यहां पर करना चाहता हूं कि 60 अरब रुपए की करप्शन को आप कहां ले जाएंगे जनाब स्पीकर? सऊदी वली अहद की वो एक नादर तोहफा मक्का मुकरमा की वहां पर मॉडल था, उस घड़ी में करोड़ों रुपए के, उसको बाजार में बेच दिया और जाली रसीद पेश कर दी, बेचा उसको दुबई में और कहा कि यहां पर इस्लामाबाद में पता नहीं कौन सी पिछवाड़े में दुकान है, उसकी जाली रसीद दे दी। इससे बड़ा और जनाब स्पीकर संगीन मजाक इस कौम के साथ क्या हो सकता है? हमारे ब्रादर ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ और क्या संगीन मजाक हो सकता है? और 60 अरब रुपए की करप्शन के नतीजे में जब आपने नहीं, मैंने नहीं, इस गवर्नमेंट ने नहीं, नैब ने नोटिस वारंट जारी किया। और मैं बात यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से इस मस्जिद ऐवान के सामने करना चाहता हूं, फिर बिला खौफ तरदीद कि बाखुदा मुझे भी इल्म नहीं था कि नैब ने यह वारंट जारी किए हुए हैं। वो कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई। ये एक अलग मौजू है कि कहां गिरफ्तारी हुई, किस जगह होनी चाहिए थी, लेकिन उसके नतीजे में जो इस मुल्क के अंदर 9 मई को जो तबाही हुई, वो चश्मे फलक ने इस तरह का दिलखराश वाकया कभी नहीं देखा। जनाब स्पीकर, 60 अरब को मामूली बात है? यहां पर पूरी मुतहद्दा अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया जाली मुकदमात में, कहीं कोई गमला नहीं टूटा। किस तरह उनको घसीट कर ले जाया जाता था और क्या क्या वो जेलों में होता था। खुद इमरान नियाजी लाहौर वारिद होते थे जब कोई ऑपोजिशन का मेंबर जाके वो कोटलखपत जेल में वहां पर गिरफ्तार होता था, तो खुद आकर वहां पर हदायत देते थे। इस हद तक उनकी जाती अना की तस्कीन के लिए वहां पर पहुंचते थे। और ये तो कौम का पैसा, 60 अरब रुपया। जनाब स्पीकर, ये कौमी खजाने में नहीं आया, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट में गया है। और ये बात यहां पर इसकी बात गुज़श्त हुई कि ये पैसा सिंध हुकूमत का है। जिसका भी है, ये कौमी खजाने में आना चाहिए था। और सरीहन करप्शन है। कैबिनेट ने उसको लिफाफे को बिना देखे उसके ऊपर फैसला लिया गया अपना बजोर बाजू कि जनाब आप फैसला दें। जोर बाजू कहा कि नहीं, आप फैसला दें, ये बड़ा जरूरी है, आप बंद लिफाफा रहने दें। ये हैं जनाब स्पीकर जो मामलात जो मैं आज यहां पर कहना चाहता था। और देखें किस तरीके से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात के परखचे उड़ा दिए गए और वो जाली लेटर लहराया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कई महीने कि जनाब ये अमेरिका की साजिश थी, अमेरिका ने ये इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आए, मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और वो जिनका नाम अभी खायर साहब ने लिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे, उनके हवाले से। और दिन रात जनाब स्पीकर झूठ के ऊपर झूठ बोला गया और लोगों के ज़हनों में ये बात उनके दाखिल कर दी गई कि इसी तरह हुआ है कि ये साजिश हुई अमेरिका की पाकिस्तान में मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। और आज जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब उनको फ़ोन किए जा रहे हैं कि जनाब मेरी मदद करो, उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हो। जब स्पीकर ये अंदाजा करे किस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नहीं, हमारे ताल्लुकात को बर्बाद कर दिया गया। और ये बात आपको फिर ये कहता हूं कि चीन के साथ किस तरह चीन आज पाकिस्तान के साथ एक हमालिया की तरह खड़ा है। और हिंदुस्तान ने जो साजिश की है G20 की मीटिंग वहां पर बुलाने की, चीन ने वहां पर जाने से साफ इनकार कर दिया। ये वो चीन है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि जनाब ये चीन जो है, ये तो इन्होंने CPEC में करप्शन की है और
अपना अरबों रुपए खाए गए और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये मंसूबे थे, इसमें करप्शन हुई है। अब स्पीकर, कोई दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी जरा सी भी होश के साथ इस तरह की बात सोच सकता है? चाहे जाए कि उसको उस बात को फैलाया जाए और चीन के साथ ताल्लुकात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बावजूद भी देखें चीन का हौसला। मैं सैल्यूट करता हूं चीनियों को, चीनी लीडरशिप को, जिन्होंने आज फिर कश्मीर कॉज के हवाले से पाकिस्तान के साथ वालिहाना साथ दिया है। सऊदी अरब के बारे में खबरें आई हैं, तुर्की के बारे में खबरें आई हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। इनके साथ इन्होंने ताल्लुकात को बर्बाद कर दिया। स्पीकर, इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये इंतहाई जरूरी है। मेरी कल परसों हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से और दूसरे हवालों से, उनका मैं इसका भरपूर नोटिस ले रहा हूँ मैं इसका। और हमारे जो मिशंस हैं पाकिस्तान के यूरोप में ख़ास तौर पर और शुमाली अमेरिका में, उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं और हक़ाइक़ के साथ उनको बताएंगे। और मैं आज आपकी इजाज़त से ये बात इस अमान में रखना चाहता हूँ कि मैं और वज़ीर ख़ारजा साहब से उनकी पूरी मुशावरत के साथ कि हम छोटे डेलीगेशंस, ज़्यादा नहीं, छोटे डेलीगेशंस 2-2, 3-3 अफराद पर मुश्तमिल, जो जाके बड़ी अच्छी गुफ्तगू हक़ाइक़ के साथ कर सकें, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ हम बाहर भिजवाएं। और ये अगर खर्चा होता है तो कम से कम हम पाकिस्तान का दिफा कर रहे होंगे, जो असली सूरत हाल उनको बता रहे होंगे हक़ाइक़ के साथ। मैंने मीटिंग बुलाई और इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। जनाब स्पीकर, ये बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। अभी मैं कोयटा से होकर आया हूँ, 19 साल बाद वहां पर कोयटा में नेशनल गेम्स, वहां पर उसका आज इफ्तिताह हुआ। 19 साल बाद ये कोई मामूली बात है कि किस तरीके से जनाब स्पीकर इन सपूतों ने, कौम के सपूतों ने, जिनके बारे में वो मरहुमा ने कहा था कि पुत्र हटाते नहीं लफ्ज़, उन्होंने अपनी जानें हथेली पर रखकर अपनी कौम के माओ और बच्चों और बुजुर्गों और जवानों को बचाया और इस दहशतगर्दी का कला कमा किया। और उनके बारे में इन्होंने जो कुछ किया 9 मई को, उसके बाद मैं समझता हूं कि ये कौम कभी इस दिलखराश वाक़े को कभी नहीं भूलेगी। और मैं आपको आज फिर बड़ी आजिज़ी से, हमारे दिल में कोई इंतकाम नहीं, कोई वेंडेटा नहीं है, बाखुदा मैं आपको बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने इस कौम के शहीदों और गाजियों की बेरुखी की है और उनके यादगारों को पांव तले रोंदा है और उनको गाली गलौज किया, जाके अपना कायदे आज़म हाउस को जाके वहां पर उसको राख बनाया और पूरी दुनिया को बताया कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम दुश्मन हैं। हम स्पीकर, उनको कानून और आइन के कटहरे में खड़ा करना होगा। अगर उनसे रियायत बरती गई तो मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम मुनक़िस्म मिजाज नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। हमें नवाज शरीफ की ट्रेनिंग है। देखिए कि हमने क्या क्या, हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमने तहम्मुल से बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी ने कितने कितने बड़े दिलखराश वाक़यात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया, मगर ये वाक़या ऐसा है जो मेरे और आपकी ये कंट्रोल से बाहर है। ये कौम की अमानत है। मैं इंशाअल्लाह ये कौम की अमानत कौम को लौटाऊंगा इंशाअल्लाह।